घर आज से आपका है। कुछ दिनों से मैं आपसे कुछ बात पूछना चाह रही थी। जी पूछिए। यही कि आप तो किसी से भी शादी कर सकते थे, लेकिन फिर आपने मेरे बारे में क्यों सोचा? अच्छा सवाल है। असल में मैं एक अच्छे इंसान की तलाश में था और वो अच्छा इंसान मुझे आप में नजर आया, या फिर यूं कहिए कि आपसे मोहब्बत हो गई। आपका माजी क्या था मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मेरी कहानी आज से शुरू होती है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिंदगी का सफर आपके साथ खुशगवार गुजरेगा। जब तक लंच लगे, आइए मैं आपको पूरा घर दिखाता हूं। आइए। क्या बात, आप बहुत गुमसुम सी और परेशान लग रही हैं। खाना भी ठीक से नहीं खाया आपने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उदास या गुमसुम नहीं हूँ। एक्चुअली मैं हुई ऐसी। मैं बहुत खुश हूँ। पापा की शादी हो रही है। बहुत अकेले पड़ गए थे। मैं भी मामा को यही समझा रही हूँ कि अब वो जिंदगी की तरफ लौट आए। एनीवेज अब मैं चलती हूँ, राफे को भी देखना है। श्योर। थैंक यू। देखा राफे, कहा था ना मैंने तुमसे, तुम्हारी मामा तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी। अब तो तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। तुम झूठ कह रहे हो ना नौमी। मामा ने तो प्रॉमिस किया था कि वो मुझे और आप ही को अपने साथ लाएंगी। नोमी, बहुत बुरी बात है। तुम कितना तंग करते हो राफे को। बहुत अफसोस होता है मुझे। मेरे पापा तुमसे कितना प्यार करते थे। ये तो मैंने क्या किया है? आप मुझे क्यों डांट रही हैं? डांट नहीं रही, समझा रही हूँ। कभी भी अपनी जबान से किसी का दिल मत दुखाओ। आओ राफे। बहुत माल जमा कर रखा है भाई। हाँ, ये पूल तो देखो कितना बड़ा है। मेरा तो दिल चाह रहा है गोते मारती रहूं इसके अंदर। वैसे अमीर रिश्तेदारों से ना बना कर रखनी चाहिए। और पता नहीं कब काम आ जाए। तुम ना सोनू का दिल मत दुखाना। भाई इतना तो ख्याल करती हूँ, इतना कुछ बर्दाश्त करती हूँ, और क्या करूँ मैं। परसों ने कहा है कोशिश करना कि सोनू को लगे कि हम उसके साथ खड़े हैं। ठीक है? मेरे अल्लाह, तू मेरे दिल का हाल जानता है। मैं आजमाइश की इस घड़ी में तुझसे मदद की तलबगार हूं। मैं तेरे भरोसे एक अनजान रास्ते की जानिब
एक अनजान आदमी के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध रही हूँ जिसमें मेरे बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है। मेरे अल्लाह मेरे लिए आसानी अता फरमा, तो मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा। दिल में रह गई है दिल की सारी चाहतें अधूरी, कतरा कतरा बह रही है आंखों से ये मजबूरी। कैसे दर्द ये छुपाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं। मौला रे तू ही मेरा है गवाह, मौला रे हाय मेरा क्या गुनाह, मौला रे तू ही मेरा है गवाह, मौला रे हाय मेरा क्या गुनाह, मौला रे मौला रे मौला रे मौला रे मौला रे मौला रे। तोड़े वक्त ने ये दिल पे मेरे क्यों अजाब सारे, आंसू बन के बह गए आंखों से ये ख्वाब सारे। नजरों के है पास फिर भी दिल से दूर हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे रिश्ते हो शराब जैसे। तन्हा गम ये सह न पाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं। मौला रे मौला रे। राफे बेटा परेशान मत होना बेटा, मामा बहुत जल्द आकर आपको ले जाएंगी। अमल राफे का बहुत ख्याल रखना बेटा। जी मामा। मामा प्लीज मुझे भी साथ ले जाए अपने। सोनू तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं और नायला जो है वो राफे और अमल का ख्याल रखेंगे। जी मामा, मैं संभाल लूंगी राफे को, आप फिक्र मत करें। ये पहली शादी होगी जिसमें एक बेटी अपनी माँ को रुखसत कर रही है।
मामा, मैं कार तक आपके साथ चलूं? नहीं राफे, मामा को जाने दो। मामा आप जाएं। दिखा राफे, कहा था ना मैंने तुमसे तुम्हारी मामा छोड़ के चली जाएंगी। अब तो वो कभी वापस ही नहीं आएंगी और तुम जिंदगी भर यहीं रहोगे। मम्मी, इधर आओ। राफे, आप तो मेरे बहादुर भाई हो ना, इस तरह रोते नहीं हैं। और मेरी बात सुनो, अगर आप इस तरह रोओगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? आपको तो मेरा ख्याल रखना है ना। आप ही, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। मैं जानती हूँ। बहन भाइयों का वालेहाना प्यार खत्म हो गया हो तो घर समेट देना। और हाँ, ये अम्मा की शादी के फूल ना ले जाके कमरे में सजा देना, खुशबू आती रहेगी। और ये जो फर्नीचर घसीट घसीट के तुम लोगों ने रेड़ मारी है ना, ये सब मुझे जगह पे मिले। सुबह टाइम से उठ जाना। अब साथ रहना है ना तो बराबरी से काम करना होगा। डोंट वरी मोमानी, हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे। आप पर ज्यादा दिन बोझ नहीं बनेंगे। ये तो वक्त बताएगा कि तुम कितने दिन के लिए बोझ बनती हो या कितने साल के लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी प्यारी सी हर दिल अजीज माँ जिस आदमी से ब्याह कर गई है ना, वो बहुत मगरूर और अकड़ू इंसान है। उसने पहली शर्त ये रखी थी कि बच्चे साथ नहीं रहेंगे। नहीं, वो बता रहे थे कि उनके कुछ रिलेटिव्स आए हुए घर पर, इसलिए मामा ने हमें सब बताया था। मुझे तो नहीं लगता कि वो शख्स सोनिया को तुम दोनों के करीब भी आने देगा। मानी, आप प्लीज राफे के सामने इस तरह की बातें मत किया करें। मैं सच कह रही हूँ बेटा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग अपनी माँ को भूल जाओ। आप फिक्र मत करें, आपकी गलतफहमी ना बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। हमारी मामा हमें लेने जरूर आएंगी। भाई तुम्हारी इस मासूम सोच को ना 21 तोपों की सलामी दूंगी मैं। समेटो घर। राफे, चलो आप जाओ, जल्दी से जाके चेंज कर लो, मैं सामान समेट लूं। हाँ, पापा। वासिल, बोलो बेटा। पापा, मैं सोच रहा था कि आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि हमें उनके बच्चों को भी साथ लेकर आना चाहिए था? बासिल, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बच्चों को ना लाने का मेरा फैसला गलत है? जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कभी जल्दबाजी में फैसले नहीं करता। सोनिया के साथ वक्त बिताने के लिए, उसे समझने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, और फिर चंद दिनों की बात है, बच्चे यहाँ आ जाएंगे। हाँ, लेकिन पापा, उस छोटे बच्चे का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। आंटी भी डिस्टर्ब थी, मुझे बहुत दुख हो रहा था। पापा, आप खुद सोचें, वो दोनों अपने माँ के बगैर कैसे रहेंगे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बेटा कि सोनिया बच्चों की वजह से डिस्टर्ब है? देखो, इंसान कुछ फैसले अपनी मर्जी से करता है और कुछ उसे नसीब से मिलता है। सोनिया ने शादी का फैसला मुझसे अपनी मर्जी से किया है। उन्हें इसमें क्या मिलता है, ये उनका नसीब है।
चल, वैसे ही बहुत देर हो गई है, तुम भी जाके सो जाओ। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बस बच्चे याद आ रहे थे। वो क्या है कि मेरा राफे मेरे बगैर कभी अकेले रहा नहीं है। आप फिक्र मत करें, हम बहुत जल्द बच्चों को ले आएंगे। जानती हूँ, इसलिए पुरुम्मीद हूँ। कुछ दिनों की बात है, आप परेशान मत हो। वैसे आप मेरा नाम भी पुकार सकते हैं, और आपके बजाय तुम कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे आपकी, मेरा मतलब है तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुम्हें थैंक्स कहना था। थैंक्स? किस बात का? मेरी ज्वेलरी पहनने के लिए, मान रखने के लिए। वो तो मेरी अम्मल ने मुझसे कहा था कि मुझे ये ज्वेलरी पहननी चाहिए आपकी खुशी की खातिर। ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। मैं जानता हूं मैं सब कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने रिश्ते की शुरुआत खुलूस और मोहब्बत से करूं। थैंक यू। हेलो रेहान, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, बेहतर हूँ अब काफी। तुम बताओ, सब अच्छे से हो गया? आंटी चली गई? हाँ, मामा चली गई। लेकिन राफे बहुत सैड है, उसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चा है वो, मैं समझ सकता हूँ। अमर, चंद दिनों की बात है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम टेंशन न लो, मेरी राफे से बात करवाओ। नहीं, वो सो गया है, बहुत मुश्किलों से सोया है। बार बार मामा को याद करके रो रहा था। तो वक्त के साथ साथ राफे भी समझ है, अभी वो छोटा है, बच्चा है। इंशाल्लाह। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बेहतर हूँ, करपट्टी भी उतर जाएगी,
काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। लगता है आंटी आसपास नहीं है, वरना आंटी के सामने तो तुम बिल्कुल भीगी बिल्ली हो। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। नहीं तो और क्या, इतना डरते क्यों हो? बी ब्रेव डूड। अमल ऐसे ही हंसती रहा था, तुम पर उदासी बिल्कुल सूट नहीं करती। ऑर्डर दे रहे हो? नहीं, रिक्वेस्ट है मेरी। मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते मुझे। अच्छा, मैं राफे के पास जाती हूँ। अच्छा, अपना और राफे का ख्याल रखो। खुदा हाफिज। बाय। राफे कहाँ गया? राफे? मामू, मामू जल्दी आए, राफे नहीं मिल रहा। मामू, मामू जल्दी आए। मामू, राफे नहीं मिल रहा, जल्दी आए। राफे, राफे। राफे, 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 राफे। राफे, राफे कहाँ हो तुम? मामू, मुमानी जल्दी आ, राफे नहीं मिल रहा। क्या हो गया अमल बेटा, क्या हो गया? क्यों राफे राफे चला रही हो आधी रात को? मामू, राफे घर पर नहीं है। अरे भाई, अपने कमरे में पड़ा सो रहा होगा। मैंने हर जगह देख लिया, दरवाजा खुला हुआ है, राफे घर से बाहर निकल गया है। क्या बाहर निकल गया है? सोनिया के पीछे गया होगा, और कहाँ जाना है उसे। चलो चलकर देखते हैं, आ जाओ। गई रात पानी में, साया ही मनहूस है तुम्हें। मुझे असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आदत है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द तुम मेरी तबीयत समझ जाओगे। पता नहीं मेरा राफे सोया होगा कि नहीं। आज पहली बार यूं वो अकेला है ना। राफे, राफे, राफे कहाँ हो तुम? राफे, 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 अल्लाह, ये क्या हो रहा है? राफे, कहाँ चला गया राफे? मेरे भाई कहाँ हो तुम? तुम्हारी कॉल आ रही। हेलो सदाकत, सब ठीक तो है ना? हाँ सोनिया, राफे कहीं चला गया। कहाँ चला गया? कहाँ है मेरा राफे? क्या कह रहे हो सदाकत? ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकता है वो? अरे मुझे भी नहीं पता, उसी को ढूंढ रहे हैं हम लोग। ये अमल कहाँ चली गई है? अमल! हेलो हेलो सदाकत, अरे क्या हुआ है? पता नहीं मेरा बेटा कहीं चला गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है मेरा राफे।
कहाँ चला गया? उसे तो रोड भी क्रॉस करना नहीं आता। कासिम, कासिम आप मेरे साथ चलिए ना राफे को ढूंढने के लिए, प्लीज प्लीज कासिम। ओके, चल चलिए चलते हैं। राफे, 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 राफे कहाँ हो? राफे, राफे, मम्मा का फोन। हेलो मम्मा, राफे नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। सो सॉरी, मैं राफे का ख्याल नहीं रख सकी, उसे संभाल नहीं सकी। हमारे राफिक को कुछ नहीं होगा अमल, तुम हिम्मत मत हारो, यहीं कहीं गलियों में होगा, वहीं ढूंढो। मम्मा मैं यहाँ ढूंढ कर ना पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम अपने मामू सदाकत के साथ रहो, अकेली कहीं मत जाना। मैं और कासिम भी आ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर किसी ने उसे किडनैप कर लिया तो? अल्लाह ना करे ऐसा मत कहो। अरे कुछ नहीं होगा, राफे को मिल जाएगा, यहीं कहीं होगा। लाओ फोन दो। हाँ सोनिया, अरे परेशान मत हो, उसे वैसे भी रास्तों का नहीं मालूम ना, यहीं कहीं होगा, कहीं नहीं गया होगा, मिल जाएगा। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है सदाकत। रिलैक्स करो सोनिया, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही है, राफे चला कहाँ गया है? आसिम के घर का एड्रेस तो उसे याद नहीं होगा, फिर गया कहाँ है? हाँ सोनिया, फोन बंद कर दिया है। क्या करे? राफे, राफे, ड्राइवर यहाँ से लेफ्ट ले लो। हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, ऐसे कब तक हम घूमते रहेंगे? भाई ये पार्क के साथ लेफ्ट पे रोक देना गाड़ी, बस यहीं पास में। रुके, मैं पकड़ लूं। बाबा, इशफाक, पकड़ लिया। जीत गया। बाबा चीटिंग है। कोई नहीं जीते, आपने चीटिंग की है। अरे ओह गॉड, इशफाक आपने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या हो गया है तुम्हें? भाई फिक्र मत करो, इतनी जल्दी मैं तुम्हें छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों करते हैं आप? क्या हो गया है सोनू? डार्लिंग मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। खैर छोड़ो यार तुम्हारी मामा को, फेवरेट बेंच तक जाना है। अब बात सुनो, भाग के जाना है, लेट्स सी कौन जीतता है। इस बार तो मैं ही जीतूंगा। ओए चल ले काम कर, आप जरा रेडी 1 2 3 को कहना था। इशफाक ध्यान से। कुछ नहीं होता, आओ इधर। मैम सोनिया जरा काउंट कीजिए, चलो। ओके, 1 2 3 Yes. Yeah. क्या बाबा, अगर आप भागेंगे तो जीतूंगा कैसे मैं? सोनिया, यहाँ खड़े क्या सोच रही हो?
राफे, मेरा राफे यही कहीं आसपास है। राफे, राफे। सोनिया, राफे, मामा। क्यों किया आपने राफे? अरे मामा कितना डर गई थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो। आई एम सॉरी मामा। सॉरी? व्हाट सॉरी बेटा? क्या सॉरी कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस हरकत की वजह से पिछले 2 घंटे से हम पागलों की तरह तुम्हें सड़कों पे ढूंढते फिर रहे हैं। देखो अपनी मां की तरफ, देखो, रो रो के हालत बुरी कर ली है। क्यों किया बेटा ये सब? मामा मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी। मम्मी कह रहा था अगर पापा में छोड़ कर ना जाते ना तो आप भी हमारे साथ ही रहती। मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं, जल्दी घर चलो सोनिया। बेटा मैं आपको छोड़ के नहीं गई। मामा मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। जब मेरे पापा यहाँ रेस लगाते थे तो ये इसी बेंच पे आके बैठते थे हम। मामा मुझे पापा के पास जाना है। मुझे उनसे पूछना है कि हमें छोड़ के क्यों चले गए वो। मामा उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हमें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे वो। ऐसा क्यों किया मामा उन्होंने? ये क्या, आपको बुखार हो रहा है बेटा? चलो चलो यहाँ से, उठो उठो उठो, चलो। अमल, मेरे ख्याल में राफे कहीं छुप गया है, सुबह होते ही खुद आ जाएगा। इस तरह कहाँ ढूंढेंगे हम रात भर उसे? घर चलो, घर चल के कुछ सोचते हैं। नहीं मामू, मैं राफे के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। आप चले जाए, मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ। मैं मामा की कॉल आ रही है, मैं उन्हें क्या कहूँगी? उनसे कहो कि हम ढूंढ रहे हैं राफे को। और क्या कहोगी? उठाओ। तो राफे नहीं मिला तो क्या होगा? हम तो मर ही जाएंगे। तो मामा राफे नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया, नहीं मिल रहा। बेटा राफे मिल गया है, मेरे साथ है अभी। क्या? राफे मिल गया? कहाँ था वो? राफे उसी पार्क में था जहाँ अशफाक हमें लेकर आया करते थे। मैं मामू के साथ आती हूँ। सही बेटा, हम राफे को लेकर घर जा रहे हैं। बुखार हो रहा है राफे को, अपसेट है। तुम सदाकत के साथ अभी वापस चले जाओ। लेकिन मामा मैं प्लीज उसे मिलना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ। अमल, रात बहुत हो गई है, चलो घर चलो। अच्छा सुनो बेटा, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी तुम घर जाओ। ठीक है मामा, खुदा हाफिज। गुड नाइट, सुकून से सो जाना। बाय। चलो। चलो। चलो बेटा, ये दवाई पी लो। नहीं मामा, ये मेडिसिन बहुत कड़वी होती है, मैं नहीं पीऊंगा। राफे, अगर ये मेडिसिन नहीं पियोगे तो ठीक कैसे होगे मेरे बेटे? पी लो ना। मुझे ठीक नहीं होना। मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा ऐसे ही बीमार रहूं और आप मेरे पास बैठी रहे। ऐसे नहीं कहते बेटा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चलो पी लो दवाई।
चलो लेट। कासिम, अगर आप कहें तो मैं राफे को दूसरे कमरे में ले जाती हूँ। आई एम सो सॉरी, हमारी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई। नहीं, इट्स ओके, इसे यही सोने देते हैं। थैंक यू कासिम, आपने राफे को ढूंढने में मेरे साथ मदद की। मैं ये एहसान आपका कभी नहीं भूल सकती।